Hello friends, welcome to my channel class 4 environment subject. In that first chapter, let's go to school every day. Okay, ये सेम चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का है गोइंग टू स्कूल। ओके, अभी इसमें ये चैप्टर पे ये बताते हैं बच्चे किस तरह स्कूल पे जाते हैं। इसमें मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताते हैं, हाउ पीपल स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड गो टू द स्कूल, हाउ पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस गो टू स्कूल, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिजेस, understanding the difficulties one might face without bridges and constructions of cars and their uses। ये चैप्टर पे सबसे ज़्यादा क्या है, कितने टाइप के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एक जगह से दूसरे जगह किस तरह बच्चे स्कूल जाते हैं, और ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं, और हम क्या डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, हमें क्या तकलीफ़ें होती है ब्रिजेस नहीं है तो। एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ कार्स, कार्स का जो कंस्ट्रक्शन है और उसका यूसेस क्या है, वो चैप्टर टॉपिक इसमें लिया है। ओके, अभी इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट में डिफरेंट मोड्स है। फर्स्ट कौन सा है, लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकेंड एयर ट्रांसपोर्ट, थर्ड वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, ये तीन टाइप का ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब इसमें लैंड पे कौन से लैंड पे जाते हैं, ट्रैम, बसेस, बाइक्स, कार, बाइसिकल। ओके, ये सब जाते हैं। ओके, दिस आर द कॉल सा लैंड ट्रांसपोर्ट, जो लैंड से जाते हैं। और वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, बोट, शिप, स्टीमर। और कौन सा है, बोट, शिप, स्टीमर्स है। फिर ट्रैवल ओवर द वाटर, जो भी चीज़ है वो ट्रैवल ओवर द वाटर है, वो पानी के ऊपर से जो जाती है, बोट है, शिप है, ये सब उसको बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, जैसे कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, एयर बलून, और दूसरा कौन सा था, क्या था, शटल। ओके, ये सब ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अभी लैंड पे कौन सा है, एयर पे कौन सा है, और इसमें वाटर पे कौन से जाते हैं। तो लेट्स वी सी कि अभी ये चैप्टर ऐसा है, यू कम टू स्कूल एवरी डे, ऑल कम टू स्कूल इन डिफरेंट वे, सम बाय वॉक, सम बाय बस और रिक्शा, बाइसिकल, कोई स्कूटर पे आते हैं। लाइकवाइज ऑल हैव टू कम टू स्कूल इन देयर ओन वेज, बट इट इज नॉट द सेम एट एवरी प्लेस। एट मेनी प्लेस गोइंग टू स्कूल इज वेरी चैलेंजिंग। अभी हमको तो रोज़ स्कूल जाना ही है। ओके, हम तो सब रोज़ स्कूल जाते ही है। सब कैसे डिफरेंट वे पे जाते हैं, कौन कैसे स्कूल पे जाता है, कोई चल के जाता है, तो कोई साइकिल पे जाता है, कोई रिक्शा पे जाता है, कोई बस होती है, वैन होती है, और नहीं तो सबके पास अपना अपना ओन वे से हमको स्कूल पहुंचना होता है, अपने ओन तरीके से। कभी कभी स्कूल पे फैसिलिटीज़ होती है, बस फैसिलिटीज़, और या तो वैन फैसिलिटीज़, या तो रिक्शा फैसिलिटी होती है, लेकिन सबको एक जैसा ही नहीं है एक जगह पहुंचने के लिए। इसमें ये स्कूल पे जाने के लिए कई चैलेंजेस है, कोई अलग अलग प्लेसेस में कई चैलेंजेस होते हैं। लेट्स मीट सम चिल्ड्रन, नो हाउ दे रीच टू स्कूल। ओके, अभी अहमदाबाद में है स्कूल, तो वो कैसे स्कूल पहुंचते हैं, ऑटो रिक्शा पे, वैन पे, या तो पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, या तो वॉकी टॉकी, या तो रिक्शा साइकिल पे जाते हैं। ओके, सो आप लोग किस तरह स्कूल जाते हैं वो मुझे बता दीजिएगा, हाउ डू यू गो टू स्कूल। अभी यहाँ पे एक है बैम्बू ब्रिजेस के बारे में। अभी पहले ये क्वेश्चन हम डिफरेंट ये करते हैं, हाउ द स्टूडेंट्स डिफरेंट वेज गोज टू द स्कूल प्लेसेस वेयर देयर इज हैवी रेन। अभी बहुत रेन होती है, हैवी रेन होती है, तो बच्चे कोई जगह पे बच्चे किस तरह स्कूल जाते हैं वो देखना है। ओके, तो उसमें फर्स्ट आता है बैम्बू ब्रिज। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन इसमें है बैम्बू ब्रिज के बारे में डिस्कस होता है। बैम्बू ब्रिज क्या है, क्या आप बता सकते हैं बैम्बू ब्रिज क्या है, बैम्बू से बनाई हुई ब्रिज। ओके, वाटर टिल नीज, पानी नी तक के ऊपर होता है। तो बच्चे किस तरह स्कूल जाते हैं, वो लोग एक हाथ में बुक पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में बैम्बू का ब्रिज पकड़ के चल के जाते हैं। आप लोग है ना यूट्यूब गूगल में सर्च करना बैम्बू ब्रिज क्या होता है, तो आपको दिखाई देगा उसमें किस तरह से बैम्बू ब्रिज होते हैं। तो बैम्बू ब्रिज बहुत ही रिस्की है,
ओके, बच्चे किस तरह स्कूल जाते हैं, वो लोग किस तरह से आते हैं, वो सब बैम्बू ब्रिज में दिखाते हैं। ओके, सो बैम्बू ब्रिज बहुत ही डिफरेंट वे है। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ सीमेंट ब्रिज। अब सीमेंट ब्रिज क्या है? सेकेंड, सीमेंट ब्रिज आप लोग ने देखा है सीमेंट ब्रिज का टीवी? ओके, सीमेंट ब्रिज यह है कि इट इज यूज्ड टू क्रॉस द, वी आर लिविंग ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर, ब्रिज इज बिल्ट ओवर द रिवर। जो अदर दूसरे साइड पे, हम रिवर के दूसरे साइड पे रहते, तो हमको अगर दूसरे साइड पे ऑपोजिट साइड में आना है तो एक ब्रिज बनाया हुआ है। ओके, वी गो टू स्कूल बाय कमिंग दिस ब्रिज। दिस ब्रिज इज मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स और कौन सा था, एंड आयरन रोड्स। ये ब्रिज किस किस से बनते हैं? ये ब्रिज क्रॉस करना है, इट इज यूज टू क्रॉस द वाटर बॉडीज। क्या क्रॉस करना है? वाटर बॉडीज को, मीन्स रिवर को क्रॉस करना है, वो यूज होता है। इट इज मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन रोड्स। उसके बहुत सारे स्टेप, इट हैज मेनी स्टेप्स। ओके, ये काफ़ी स्टेप्स है और इसमें कई लोग जाते हैं। ओके, सीमेंट ब्रिज बहुत स्ट्रांग होता है। कई पर्सन कभी व्हीकल्स भी जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, हम पैदल भी जा सकते हैं, ऑटो से भी जा सकते हैं। अब ये सीमेंट ब्रिज बहुत ही स्ट्रांग है, तो हम किस तरह से भी जा सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, हाउ इज द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम द बैम्बू ब्रिज? ये सीमेंट ब्रिज और ये बैम्बू ब्रिज का क्या डिफरेंट है? सीमेंट ब्रिज किससे बनाया जाता है? सीमेंट ब्रिज इज मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रोड। ऑन द अदर साइड बैम्बू ब्रिज किससे बनाया जाता है? बैम्बू ब्रिज इज मेड ऑफ बैम्बू स्टिक्स एंड रोप्स। बैम्बू स्टिक्स और रोप से बनाई जाती है बैम्बू ब्रिज। अब सीमेंट ब्रिज इज मच स्ट्रॉन्गर देन द बैम्बू ब्रिज। सीमेंट ब्रिज क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग है देन द बैम्बू ब्रिज। ओके, थर्ड पॉइंट है, द सीमेंट ब्रिज कैन बेयर द वेट ऑफ हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, बसेस एक्सेट्रा। सीमेंट ब्रिज से तो व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स भी मूव कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। एंड बैम्बू ब्रिज कैन नॉट बेयर द हैवी वेट। बैम्बू ब्रिज तो वेट हैवी नहीं ले सकती क्योंकि वो बैम्बू स्टिक से बनाया हुआ है, रोप से बंधा हुआ है, तो हम कैसे भी इंसान है उसमें धीमे धीमे चल के जाते हैं। ओके, ये समझ में आया डिफरेंस बिटवीन द बैम्बू ब्रिज एंड द सीमेंट ब्रिज। अब सेकेंड पार्ट है, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? अभी एक टाइम पे ये ब्रिज क्रॉस करना तो कितना पॉसिबल? मेनी पीपल कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम, बट द एग्जैक्ट काउंट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिज। लेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिज के हिसाब से ही हमें पता चलेगा कितने लोग मूव कर सकते हैं। ओके, ये मैंने एक सिखा दिया। अब भी वुडन बोर्ड। अब वुडन बोर्ड के बारे में सेकेंड है वुडन बोर्ड। लेकिन वुडन बोर्ड जाने से पहले मुझे, अच्छा ठीक है, मैं वुडन बोर्ड का ही बताती हूँ। अब वुडन बोर्ड क्या है? आपने कहाँ देखा है वुडन बोर्ड? वुडन बोर्ड कहाँ देखा है? सम पार्ट्स ऑफ द केरला पे है, कश्मीर में है, ये वुडन बोर्ड्स आपने देखना है। तो स्टूडेंट्स, यूज ऑफ वल्लम। केरला में हम वुडन बोर्ड्स को क्या बोलते हैं? वल्लम, मीन्स स्मॉल वुडन बॉक्सेस टू रीच द स्कूल। वुडन बोर्ड्स को क्या बोलते हैं? इसमें केरला पे वल्लम बोलते हैं। तो बच्चे, ये वल्लम से एक जगह से दूसरी जगह पे वल्लम के हेल्प से, ये स्मॉल वुडन बोर्ड के हेल्प से स्कूल जाते हैं। ओके, आपको वुडन बोर्ड्स के बारे में बताया। अभी जुगाड़ के बारे में बताते हैं। आपने कभी ये नाम सुना है जुगाड़? जुगाड़ कहाँ होता है? अभी ये वुडन ब्रिज तो हमने देखा है केरला पे है, ओके, कश्मीर में है, ओके, ये मेन प्लेस पे है। और जुगाड़ कहाँ पे है? गुजरात पे। गुजरात पे वुडन जुगाड़ इज इन गुजरात। गुजरात में आपको सबसे ज़्यादा जुगाड़ दिखाई देती है। तो जुगाड़ क्या है? जुगाड़ इज समथिंग दैट इज मेड ऑफ बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज विद द मिनिमल एक्सपेंसेस इन एन इनोवेटिव वे। जुगाड़ क्या है? एक ऐसा व्हीकल है जो कम प्राइस में लेके जाते हैं। जुगाड़ हैज बीन मेड बाय यूजिंग द वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है ये जुगाड़। ओके, सो जुगाड़ के द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल। आगे दिखाई देते एक मोटरसाइकिल के जैसे, बट द कैरेज एट द बैक, बट उसके पीछे कैरेजेस होते हैं। उसमें इट इज मेड अप ऑफ वुड, प्लांट्स ऑफ वुड्स। उसमें वो किससे बनता है? कैरेजेस वुड से बनता है। इस साउंड, उसका साउंड क्या होता है जुगाड़ का? फट 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 फट, व्हेन इट रन्स, फट 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 करके आवाज आता है। एंड द जुगाड़ हैज बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल। कोई यूजिंग वेस्ट मटेरियल तो आगे की गाड़ी का भाग दिखाता है बाइक का, और पीछे क्या दिखाता है? मोटरसाइकिल का भाग है। पीछे कैरेजेस लेके घूमते हैं, तो वहाँ पे पब्लिक पीपल भी बैठ के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं। शायद आप लोग ने अभी जुगाड़ ऐसा बहुत कम हो गया होगा, कुछ विलेजेस में ज़्यादा दिखेंगे। ओके, अब थर्ड, इसके बाद का पॉइंट है क्रॉस द जंगल।
क्रॉस द जंगल। अभी क्रॉस द जंगल, कोई स्टूडेंट्स जंगल पास करके स्कूल जाना पड़ता है। सम स्टूडेंट्स गो थ्रू द थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। किस तरह से जाते हैं? एक फॉरेस्ट के बीच के से उनको स्कूल जाना पड़ता है। एट सम प्लेसेस इट इज सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। इतना थिक है वो, कोई कोई प्लेसेस इतना थिक होता है कि सनलाइट का भी लाइट नहीं दिखाई देती है। इट इज ऑल्सो वेरी साइलेंट है, उधर बहुत साइलेंट है। फॉरेस्ट में तो कोई गाड़ियों की आवाज़ नहीं आती, कोई पब्लिक की आवाज़ें नहीं आती। उधर कहाँ कौन किसका आवाज़ आता है? एनिमल्स, बर्ड्स के, डिफरेंट क्रिएचर्स के आवाज़ आते हैं। इट इज़ वेरी साइलेंट प्लेस एंड यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड द अदर क्रिएचर्स। सो मैंने क्रॉस द जंगल का भी आप लोगों को बता दिया है। ओके, तो राइट एक्सपीरियंस अबाउट द जंगल। आप अगर स्कूल जाते हैं जंगल के वजह से तो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा? द जंगल वॉज फ्लडेड विथ स्मॉल एंड लार्ज ट्रीज। जंगल किससे बड़े हुए ये है? फुल ऑफ स्मॉल, छोटे छोटे और बड़े झाड़ों से भरे हुए हैं। आई स्पॉटेड सो मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। उसमें मैंने क्या क्या देखा? एनिमल्स है, बर्ड्स है, लिविंग इन द जंगल। एंड इट साउंड्स प्रोड्यूसेस, द साउंड्स प्रोड्यूसेस वॉज वेरी प्लेजेंट। ओके, उसका जो साउंड होता है वो बहुत ही अलग टाइप का होता है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ तक आपको बता दिया है जुगड़ के बारे में। अब ट्रॉली के बारे में बता देती हूँ। ट्रॉली क्या है? ओके, व्हाट इज अ ट्रॉली? ट्रॉली आपने सुना है, व्हाट इज अ ट्रॉली? और उसको रोप वे भी बोलते हैं। ट्रॉली या तो रोप वे। बच्चे स्कूल पे जाते जंगल से भी। ट्रॉली से इट इज यूज टू क्रॉस द रिवर विच इज वाइड एंड डीप। ट्रॉली मीन्स क्रॉस करते हैं वाइड और डीप में। एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप है, वो स्ट्रॉन्ग आयरन रोप है अक्रॉस द रिवर। रिवर के ऊपर से ओपन बॉक्स जैसा है, वुड का बनाया और उससे अटैच करते हैं रोप से। यूसेस अ पुली टू मूव अक्रॉस द रोप। पुली है, हम जो वेल यूज करते हैं, कुआं देखा है तो कुएं में हम पानी निकालते तो सिर्फ डोल से पानी नहीं निकालते हैं, हम उसका हेल्प लेते, पुली का हेल्प लेते। एक टाइप का मशीन है, पुली का हेल्प लेते, उससे हम हल्के से डोरी को खाली खींचना बस, वो हैवी चीज को भी ऊपर लेके आते हैं। वैसे ये यूसेस अ पुली टू मूव क्रॉस द रोप, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड उसमें ट्रॉली पे एक बॉक्स में 4 to 5 पीपल कैन सिट एंड मूव। ओके, बच्चे इस तरह से भी स्कूल जाते हैं। तो आप देखो बच्चे किस किस तरह से स्कूल जाते हैं। बच्चे बैम्बू ब्रिज के ऊपर से जाते हैं, जब ज़्यादा बारिश होती है तो बैम्बू ब्रिज, सीमेंट ब्रिज के ऊपर से जाते हैं स्कूल पे। कोई वुडन बोर्ड से जाता है स्कूल पे, तो कोई जुगाड़ से जाता है स्कूल पे, तो कोई क्रॉस जंगलों के बीच में से जाते हैं स्कूल में। ओके, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी इसमें मैं तो क्वेश्चन आंसर्स कुछ अभी डिस्कस नहीं करूंगी। अभी साइकिल राइड, बाइसिकल राइड। अब बाइसिकल राइड क्या है आप लोग को पता है? अभी अभी सब साइकिल्स है। ओके, बाइसिकल इज यूज्ड इन डिफिकल्ट रोड्स। बाइसिकल डिफिकल्ट रोड्स के लिए यूज होता है। गर्ल्स राइड टुगेदर टू रीच द स्कूल। गर्ल्स कैसे है? पहले के ज़माने में गर्ल्स स्कूल नहीं जाते थे, उनको घर पे बिठाया रखते थे। लेकिन आज अभी के ज़माने में क्या है, गर्ल्स सभी ग्रुप में जाते हैं एक साथ स्कूल के लिए। ग्रुप में कितने होंगे? 7 to 8 गर्ल्स आर देयर, इजीली राइडिंग इवन थ्रू द डिफिकल्ट प्लेसेस में भी। जो खड्डे फुड्डे रोड होते हैं उसमें से भी ये ग्रुप में बच्चे स्कूल जाती है लड़कियां। इवन गवर्नमेंट प्रोवाइड, नाउअडेज तो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में बाइसिकल फॉर द गर्ल्स। गर्ल्स के लिए बाइसिकल प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बाइसिकल राइड का भी बता दिया है, कौन सा था इसके बाद? बाइसिकल राइड। अब देखो बच्चे किस किस मोड पे जाते हैं। पहले के ज़माने में बाइसिकल्स में सिर्फ बड़े बड़े जाते थे, अभी तो सब छोटे छोटे बच्चे भी साइकिल यूज़ करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर एक है कैमल कार्ट। कैमल कार्ट, कैमल कार्ट क्या होता है आपको पता है? कैमल कार्ट, कैमल कार्ट कहाँ दिखाई देता है? राजस्थान में। कहाँ दिखाई देता है? राजस्थान। राजस्थान में कैमल कार्ट दिखाई देता है। ओके, सो वी लिव इन द डेजर्ट, कैमल लिव्स इन द डेजर्ट प्लेस। हम जब डेजर्ट प्लेस में जब रहते हैं, वहाँ का प्लेस कैसा होता है? देयर इज सैंड ऑल अराउंड, सिर्फ मिट्टी 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 दिखाई देती है और कुछ दिखाई नहीं देंगे। और वो सैंड कितना हॉट होता है, ड्यूरिंग द डे द सैंड बिकम्स वेरी हॉट। ओके, सैंड क्या होता है? हॉट होता है। एंड वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। तो वहाँ के राजस्थान के बच्चे कैमल कार्ट से, अब वो गरम गरम मिट्टी पे हम चल के स्कूल पहुँचना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वो लोग स्कूल पे कैसे पहुँचते हैं? कैमल कार्ट के हेल्प से। अब आप लोग कभी कैमल कार्ट में जा चुके हैं? गए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करना। अब नेक्स्ट है बुलेट कार्ट। बुलेट कार्ट,
बुलेट कार्ट क्या होता है? आप लोग ने देखा है गांव में सबसे ज्यादा ये बुलेट कार्ट दिखाई देती है। विलेजेस इन द प्लेन्स बुलेट कार्ट कहाँ दिखते हैं? विलेजेस में। वी लिव इन अ विलेज एंड वी राइड ऑन अवर बुलेट। ओके, बुलेट कार्ट में जाते गोइंग स्लोली थ्रू द फील्ड्स। कौन से? ग्रीन फील्ड्स के बीच में से, ग्रीन झाड़ों के बीच में से, ग्रास के बीच में से वो फील्ड होती है, मीन्स जहाँ खेतीबाड़ी होती है वो जगह से बुलेट कार्ट जाती है। और इफ इट इज टू रेनी और सनी होता है, बारिश होता है या रेनी सीजन है बारिश पे, या तो फिर गर्मी के टाइम हो, तो बुलेट कार्ट पे हम अम्ब्रेला भी सेट करके रखा है ताकि बच्चों को बारिश में गीले भी ना हो और गर्मियों में धूप भी ना लगे। सो बुलेट कार्ट की यूजफुल रखा है। अभी बुलेट कार्ट का मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बाद में पूछूंगी, मैं क्वेश्चन एनालिसिस बाद में करूँगी। सो बच्चे अभी जंगलों की वजह से भी स्कूल पहुँचते हैं, कैमल कार से गए, कौन से बुलेट कार से गए हैं, बाइसिकल से गए, ट्रॉली से गए, बैम्बू, सीमेंट, वुडन, जुगाड़ अक्रॉस द जंगल। सो अभी बच्चे रॉकी पास से जाते हैं स्कूल पे। बहुत ही रॉकी पास क्या होता है आपको पता है? व्हाट यू मीन बाय द रॉकी पास? रॉकी पास क्या होता है? वी लिव ऑन द माउंटेन। जो पीपल माउंटेन पे रहते हैं, जहाँ पास बहुत रॉकी है एंड अनइवन है। अभी पहाड़ के वहाँ पे रहते हैं तो उसका पत्थरे सब शेपलेस पत्थरे होते हैं, उसमें कभी कोई छोटा होता है तो कोई बड़ा होता है, कोई स्लिपरी होता है। सो वो इस जगह से भी बच्चे चल के स्कूल पहुँचते हैं। वो भी बहुत रिस्क है ना। रॉकी पास, अभी यहाँ पे कौन सा था? रॉकी पास। ये तो बाकी था मुझे बताने के लिए। अब ये देखो, पत्थरों के ऊपर से चल के जाना स्कूल पे बहुत मुश्किल होता है। ये पाथ बहुत डिफिकल्टी होता है। बट वी कैन इजिली कम अप एंड डाउन। अगर जिसको प्रैक्टिस हुआ है वो रॉकी पास हो, पत्थरों के ऊपर से चढ़ना जाना, उनको तो इजी पार्ट है। हम जैसे लोग कभी अगर फर्स्ट टाइम जाते हैं तो इट विल टेक अ डिफिकल्ट। सो दिस वे आल्सो द स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल। ओके, रॉकी पार्ट का भी बता दिया है। अभी एक है रोप वे। रोप वे में भी मैंने आपको बता दिया, वो ऐसा ट्रॉली है। ओके, एक टेम्पल पे जाना हो तो स्ट्रॉक रोप होता है, पुलिस से पुल करते हैं। ओके, सो वो भी एक है। अगर नीचे नदियां हैं तो बहुत बड़ी डीप नदी हो या रिवर जैसे हो तो उसमें ऊपर से रोपवे से भी जाते हैं। तो आप ये सब पिक्चर कलेक्ट करना, मैंने अभी एक्सप्लेनेशन कर दिया। सो ये सब पिक्चर्स आप क्या करोगे? रॉकी पार्ट्स का, बैम्बू ब्रिज का, सीमेंट ब्रिज, वुडन बोट, जुगाड़, क्रॉस द जंगल पे, बुलेट कार्ट, कैमल कार्ट, फिर बाइसिकल, ट्रॉली, रोप वे, ये सबका आप एक पिक्चर्स लेके अपने नोटबुक में चिपका के रखना और स्टिक करना, या तो पेस्ट करना और आप उसके नीचे ये चीज के नाम लिखना। ये रोपवे है, ट्रॉली है, या तो वल्लम है। ओके, वुडन बोर्ड का क्या बनते, वल्लम बन। तो ये सब हम एक एक्टिविटी से आप इस तरह से ये करोगे। ओके, एक्सेप्ट दिस इन मेनी स्टेट्स बिकॉज ऑफ हैवी रेन देयर इज लॉट ऑफ वाटर, सो टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ द बैम्बू इज मेड। अब ये तो मैंने बैम्बू ब्रिज का बताया, वो हो कहाँ पे बैम्बू ब्रिज होता है? आसाम पे। कहाँ पे? आसाम में। सो डू यू फेस डिफिकल्टीज ऑन योर वे टू स्कूल? क्या आप लोगों को तकलीफ होती है स्कूल पहुंचने के लिए? और आप किस तरह स्कूल आते हैं वो आप मुझे बताओगे। नाउ लेट्स वॉक इन डिफरेंट सिचुएशन। गो टू ग्राउंड एंड ओपन पेस विथ योर फ्रेंड्स एट द वे यू विल वॉक इन दिस। अभी ऐसे कोई सिचुएशन हो जहाँ ग्राउंड एकदम फ्लैट हो, सॉफ्ट हो, स्मूथ हो, उसमें चल के देखो। ग्राउंड जो कवर्ड विथ थॉर्न्स हो, थॉर्न्स यानी काटे हुए हो, उसमें चल के देखो। ग्राउंड इज रॉकी एंड अनइवन, बड़े बड़े पत्थर है और शेपलेस हो, उसमें चल के देखो। इट इज अ डेजर्ट एंड सैंड इज हॉट। डेजर्ट प्लेस में आप जाओ जहाँ रेती बहुत ही गर्म हो। इज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉक ईच टाइम? क्या कोई डिफरेंट वे है? इसके अलावा कोई डिफरेंट वे है? आप स्कूल जाते बस, साइकिल, ये किस में जाते हैं? कार या ऑटो रिक्शा पे जाते हैं। उससे भी अलावा ये जो भी पड़े हैं, इसके अलावा कोई और तरीके से आप लोग स्कूल जाते हैं तो वो डिस्कस कीजिएगा हमारे साथ। ओके, सो ये चैप्टर मैंने आप लोगों को समझा दिया है किस तरह बच्चे स्कूल जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन पे सेंड करना। अब इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कस करूंगी ताकि आपको उसमें थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाए। एंड जिसने भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फर्स्ट टाइम वॉच करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर एक न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।